जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से है। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS ने आपकी बड़ी भर्ती जारी कर दी है जो कि आपकी 13,404 प्लस पद पर है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये आपके इतने पद निकाले गए हैं जिसमें कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग की वैकेंसी है। और यहाँ पर आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने पद है, उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितनी है, सिलेक्शन कैसे होगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए अगर आप इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। मैंने यहाँ पर इस नोटिफिकेशन से पूरी की पूरी जानकारी हमारी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दी है, जिसके अकॉर्डिंग यहां पर आप जानकारी ले सकते हैं। एंड अगर आप नोटिफिकेशन से जानकारी लेना चाहते तो आपके सामने यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करने के बाद में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें कि आप लोग आपकी जानकारी चेक कर सकते हैं। तो यहां पर गाइज जो आपकी पोस्ट है प्राइमरी टीचर की, इसके लिए 6,414 पद निकाले गए हैं। और अभी अगर मैं बात करूं आपकी इंपोर्टेंट डेट्स की, तो आप लोग इस भर्ती के फॉर्म 5 दिसंबर 2022 से लेकर के 26 दिसंबर 2022 तक भर पाएंगे। अभी मुझे आपको कमेंट करके ये बताना है कि क्या मुझे आपके लिए 5 दिसंबर 2022 में अप्लाई लिंक एक्टिवेट होने पर फॉर्म फिलअप की वीडियो बनानी है, ताकि आपको उस वीडियो को देख करके हेल्प मिल सके और आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के घर बैठे आराम से अपने आप भर पाए। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। अब चलें यहाँ पर जो आपकी बाकी की वैकेंसीज बचती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो आपकी पोस्ट है वो असिस्टेंट इंजीनियर की भी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भी है, हिंदी ट्रांसलेटर की भी है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT, इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि TGT। और यहां पर आपकी लाइब्रेरियन, प्राइमरी टीचर, म्यूजिक, फाइनेंस ऑफिसर, ये सभी पद पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। अब मैं यहां पर आपको अच्छे से बताता हूं कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन ली जाएगी, जिसकी जानकारी मैंने हमारी वेबसाइट पर पब्लिश कर दी। यहां से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो जो आपकी असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, इस पर आपसे PG प्लस BEd प्लस रिलीवेंट एक्सपीरियंस आपका रिलीवेंट होना चाहिए इस पोस्ट से, बेसिकली रिलीवेंट। फिर यहाँ पर जो प्रिंसिपल है इसके लिए 239 पद है, इस पर भी अप्लाई करने के लिए PG प्लस BEd और साथ रिलीवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा है। वाइस प्रिंसिपल पर 203 पद है, इस पर भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी है। एंड जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT की वैकेंसी है जिसके लिए 1409 पद है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेटेड सब्जेक्ट यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उसी सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। एंड यहां पर आपसे BEd भी मांगा है। फिर जो आपकी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है जिसके लिए 3,176 पद है, इस पर आपसे ग्रेजुएट मांगी है और साथ ही BEd भी होना चाहिए और CTET भी आपका रहना चाहिए अगर आप इस पोस्ट पर एलिजिबल होना चाहते हैं अप्लाई करने के लिए। एंड जो प्राइमरी टीचर की पोस्ट है PRT की, इस पर 6,414 पद है। अप्लाई करने के लिए 12वीं पास प्लस
डीएड और या फिर जेबीटी या फिर बीएड प्लस सीटेट, यानी कि 12वीं प्लस डीएड या तो इसके माध्यम से अप्लाई करें या फिर 12वीं प्लस जेबीटी बीएड और साथ ही सीटेट। सीटेट यहाँ पर कंपलसरी है। इसके अलावा पीआरटी म्यूजिक पर 12वीं पास है प्लस डीएड म्यूजिक में आपकी होनी चाहिए। एंड जो लाइब्रेरियन की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए 355 पद है और क्वालिफिकेशन आपसे डिग्री या फिर डिप्लोमा इन लैब साइंस लाइब्रेरी साइंस में मांगी है। इसके बाद जो फाइनेंस ऑफिसर है इस पर आपसे बीकॉम, एमकॉम, सीए या फिर एमबीए में से कोई भी क्वालिफिकेशन है आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। एंड देन आती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एसओ की पोस्ट। इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे सिंपली ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यूडीसी की पोस्ट पर 322 पद और ग्रेजुएट की ही योग्यता इस पर आपसे मांगी है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एलडीसी की पोस्ट, इसको एलडीसी की कैटेगरी में रखा है, इस पर 702 पद है और अप्लाई करने के लिए 12वीं प्लस टाइपिंग आपसे मांगी है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 11 पद, अप्लाई करने के लिए पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो कि आपने हिंदी या फिर इंग्लिश के साथ में की हो। और जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं प्लस स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। तो यहां पर आपने पोस्ट वाइज जान लिया कि कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। और भी डिटेल में आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी जल्द ही यहां पर दे दी जाएगी, जैसे इसका और भी डिटेल्ड में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसके आधार पर आपको ये जानकारी दी गई है। और यहां पर दोस्तों आप ये भी जान लीजिए कि आपको यहाँ पर क्या फीस पे करनी होगी इसमें अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 है। अगर इसमें कोई चेंजेस होता है तो आपको मालूम चल जाएगा। एससी एसटी विकलांग और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है। एंड देन यहाँ पर एज लिमिट आपकी जो रखी गई है वो पीजीटी की पोस्ट पर मैक्सिमम 40 साल है एंड टीजीटी लाइब्रेरियन की पोस्ट पर मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 साल है और पीआरटी की पोस्ट पर मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। एंड इसके अलावा जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट उन पोस्ट पर जिस पर लागू है, जैसे कि आपकी ये जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, साथ ही आपकी हिंदी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, इन पोस्ट पर ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। ये बाकी पोस्ट पर इंटरव्यू होगा जो कि इन 2 पोस्ट के अलावा अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पहले रिटन एग्जाम होगा, जिन पोस्ट पर स्किल टेस्ट अप्लाई है उनका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद में फिर इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम, इन माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जो आपका रिटन एग्जाम है जो कि सभी पोस्ट पर होगा वो आपका 2 पार्ट में रहेगा। पार्ट 1 है जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स, जनरल हिंदी 10 मार्क्स। पार्ट 2 में आपका जीके एंड करंट अफेयर्स होगा, रीजनिंग होगी, कंप्यूटर होगा, पेडागोजी होगा, कंसर्न सब्जेक्ट होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे आपके 80 मार्क्स रहेंगे। तो ये आपका इसका पैटर्न होने वाला है। एंड जो यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट है किस पोस्ट के लिए वो आप देख सकते हैं टीजीटी के लिए। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, आपने अभी जो ये पैटर्न जाना ये था आपका पीजीटी की पोस्ट का। नीचे जो आप पैटर्न देख रहे हैं ये है आपका टीजीटी की पोस्ट का, और फिर जो आपकी पीआरटी की पोस्ट है उसका पैटर्न ये है। एंड जो बाकी पोस्ट का पैटर्न रहेगा वो आपको यहाँ पर जल्द ही बता दिया जाएगा एक अन्य वीडियो के माध्यम से, जिसमें कि आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में पोस्ट वाइज बहुत ही अच्छे से जानकारी दी जाएगी। तो गाइज ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।